हमारे बाबा राम साहब पीर की इस धरा पर एक नजर सी लग गई है। 6 साल ये हमारी बेटी किस तरह से दरिंदगी की गई, ये पूर्व वक्ताओं ने भी, मेरी माता बहनों को भी, बुजुर्गों को भी, युवा साथियों को, सबको बताया है। पत्रकारों के माध्यम से पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं। मेरी जन्मस्थली है नवलगढ़। ये बात तो जरूर बोलूंगा कि वो बेटी मेरी बेटी है। और नवलगढ़ में कोई भी बात अच्छी होती है, बुरी होती है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग जो अच्छी चीज हो, क्योंकि ये संघर्ष लंबा है। ये इसी बेटी का मामला नहीं है। पिछले 1.5 सालों के अंदर क्या क्या हुआ ये सबको पता है। और गुस्सा आना भी चाहिए मेरी बहन, गुस्सा आना भी चाहिए। रात को 2 बजे फोन आया था मेरे पास और सुबह 4 बजे तक लगातार फोन आते रहे। मैं बराबर अधिकारियों के संपर्क में रहा रात को, और उनसे मैंने एक ही बात कही कि ये ताजुब है। हम लोग गर्व के साथ कहते थे, सीना ठोक के कहते कि रात को 2 बजे भी मेरी माता बहन अगर घूम चक्कर से अकेली आती है तो मजाल नहीं, कोई आंख उठा के देख ले। याद है ना आप सबको? खुला कहता था मैं। कथा सुन के भगवान की, और हमारा परिवार जयपुर से आया नवलगढ़, और एक दरिंदा मिला, उनको बहला फुसलाकर किस कदर उस पूरे परिवार को, उसके पूरे परिवार को एक तरह से मोटरसाइकिल पर अगवा किया, और उसके बाद में उन सीधे बच्चों को उतारकर मोटरसाइकिल पर उस बच्ची को, उसको यह तक नहीं पता कि वह कहां लेके जा रहा है, और कितने घंटों के बाद में वो खुद दरिंदा उनको छोड़ के चला गया। दिन भर चर्चा होती रही। मेरे पास ये फोन आते, भाई साहब बधाई हो, बच्ची मिल गई है, सुरक्षित मिल गई है। मैंने कहा चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई, बढ़िया मिल गई बच्ची, बढ़िया मिल गई बच्ची। फिर सारा लोग आई बात करता रहा। शाम की 7 बजे आता आता मैं बात करी कृष्ण जी भाई साहब से। वो भाई साहब मेरे को यो मैसेज है, इनपुट है कि अपनी बेटी सुरक्षित को नहीं, विकास आगे दरिंदगी हुई है। बोले नहीं, मैं घर जाके अभी आया हूं, सारा लोग संतुष्ट है। मैंने कहा नहीं, ये बात उस बेटी की नहीं है। रात को कोई भी रोजाना तो बस से उतर के कोई न कोई दौड़ू पड़ी है। रोजीने की बात है। तो अगर आज जी प्रकार से मेरी पहली कमल और ये लोग बोल रहा, तो नरेंद्र, ये सारा लोग बात बोल रहा है अपने राजेश जी कि झाझड़ के मां एक प्रकरण, वो भी 7 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची है, कला जी ने बता रहा। और वो मामला रफा दफा कर दियो। अब भैया मैं तो कमल ने पहली भी करी और नरेंद्र ताने भी करी कि भाई मैंने को नहीं बोल लू, मैं तो देखे सो तरसा के बैठो रही हूं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक वो दरिंदा पकड़ में नहीं है, जब तक बेचारे वो बात चीज नहीं मिले, मैंने राजनीति करवा की आवश्यकता को नहीं है भाई। थारा आशीर्वाद से थे लोग खूब मौका दिया, मैंने आवश्यकता को नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक गुलदस्ता सजाया नवलगढ़ को, अच्छी कानून व्यवस्था, लीडरों के लोग रहता, माता बहन रात 2 बजे भी जा जाती, कोई की हिम्मत को नहीं हाथ लगा देता। 1.5 साल के माए, हजारों चोरियां आज तक मेरे को नहीं पड़ो, पिस्टल लगा के लुगाई कर 15 लाख का जेवर उतार लेगा कुमास में, आज तक मेरे पड़े। मैं एक गांव को बिना बकरिया तो कौन छोड़ रहा, बकरिया उठा लेगा बाप रे, एक विकलांग कोलसा को
चारों तरफ रात में मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करो, सुबह तक मोटरसाइकिल घूमने लगी। मेरा सवाल है सीधा पुलिस प्रशासन से, सीधा सीधा सवाल है, याद करो वो दिन जब यहाँ पे एक झाझड़ की बच्ची के साथ के अंदर रात को कोई बदतमीजी हुई थी, अपन लोग यही धरने पे बैठे थे और 3 घंटे के अंदर न्याय दिलाया था। 3 घंटे के अंदर आप लोग सारे लोग सब समझदार हो। प्रशासन से मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, कोई चोरियां नहीं खुली। आप लोगों को बार बार हम लोग कहते रहे कि इतनी चोरियां हुई है, गश्त बढ़ाइए, और थाना भी 3 कर दिया, बोर्ड थाना अलग कर दिया, नवलगढ़ अलग, मुकुंदगढ़ अलग, 3 थाना होगा। वो पानी चुपचाप ही भाई आपस में मायत कर सन को सब पहली कोई छोटी सी बात होती फिर लोग थाना में जाता, मजाल को नहीं कोई अधिकारी की कोई बदतमीजी कर लेता। अब थाना में से जाता डर लगा, थाना में जाता डर लगा आदमी ने, होगा को मेरे को बोलो मैसेज आवी कि थाना में गया कोई सोए को नहीं, सिर बैठाई को नहीं, आई गोलगढ़ की हालत है, आई मुकुंदगढ़ की हालत है। बड़ा लोग बोलता है कि लोलगढ़ करना है, रोजाना अति चोरी हो रही है, अति चीजें हो रही थे, बोल रहे क्यों को नहीं? मैंने कहा मैं बोल लूंगा तो कुछ लोग कहेंगे राजनीति करे, तो भैया बोल लू तो पड़ेगा, मैंने बोल लू तो पड़ेगा। और कुछ लोगों का दर्द है तो भी दर्द की डॉक्टर राजकुमार परवाह को नहीं करे बात। मैं जनता की परवाह करूंगा। लोलगढ़ को सजाया 15 साल में, विकास के नाम पर भी, सुरक्षा के नाम पर भी, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे बच्चियां उठा लिया, लुकाएं उठा ले जाए, आदमी उठा ले जाए। और आप मेरी माता बहनों, अब ये मत सोचो बच्ची असुरक्षित है, बच्चा भी असुरक्षित हुआ है। ये खड़े ये कह रहे कि परसों मेरे बच्चे का अपहरण हो गया, बच गया, मेरी बच्ची 8 साल की, बचा लिया हूं। कम से कम वीडियो क्लिप दे दी। अब आप सोचो कि इतने कितने बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 150 का 150 सीसीटीवी कैमरा खराब होगा। ये कोई नुक्ता कुछ करने की बात नहीं है। ये प्रशासन को क्यों नहीं, जब पता चल गया था कि 15 मिनट बाद में कि ये बात हो गई है, तो हाथों हाथ नाकाबंदी क्यों नहीं कराई भाई? और मेरे को बताया गया कि वो बच्ची को पुलिस लेके नहीं आई है, वो दरिंदा ही छोड़ के चला गया। और उसमें किकर सिंह जी बता रहे हैं कोई गली में रहते हैं, उन्होंने उस बच्ची को घर तक पहुंचा। इसका मतलब वो दरिंदों को घर भी जाने हैं, मोहल्लों भी जाना है, इनको मतलब वो उठा कोई है। अभी इसे उल्टा लो, अगर कोई 12 को आके रात्रि की वारदात करके रातों रात निकल जाए, किन ढूंढे गए? लोलगढ़ में पोल देख ली, अब मेरी बाई बार मन करी राजकुमार भाई साहब पिसा कौन से हवा किसान हवा दे देशा। बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल मेरी बहन, ये आग रहनी चाहिए मन में, ये आग रहनी चाहिए। आजकल कोई भी छोटी सी बात हो जाती है। मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि 1.5 साल में क्या हो रहा है तारी आत्मा ने पूछ लीजिए। जका परिवर्तन 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 कर रहे हैं। बाले भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आओ भाई आओ, एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है, अरे आओ आप लोग भी परिवर्तन करने वालों, आके बात तो करो, पूछो गरीबों से कि अंदर उन पर क्या बीत रही है, पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। बहुत लंबी बातें हैं जो प्रेस के साथियों से अलग से जाके प्रेस को प्रेस करूंगा। वर्तमान में क्या क्या चल रहा है नवलगढ़ में, मैं इस मुद्दे पर कृष्ण भाई साहब आपसे कहना चाहता हूं।
और सावर जी भाई साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे तो उनसे भी कहना चाहता हूं, आप बड़े भाई हो, मैं चुंगन परिवार का सदस्य था, हूर मरते दम तक रहूंगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। मेरा परिवार का नाता इस नवलगढ़ के 36 कौम से। डॉक्टर राजकुमार कोई राजनेता के रूप में कभी भी आपके सामने नहीं रहा, न कभी बदले की राजनीति नहीं की, न कभी बदले की राजनीति नहीं की। हमेशा कोशिश की कि कैसे भी करके शांति व्यवस्था बनी रहे। अब जो परिवार, जो समाज, जो बैठ के तय करेगा, मैं उसके अंदर साथ हूं, हम सब लोग साथ हैं। आप लोग तय कर लीजिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा ले चलो उठो ही थाना के वास्ते लगा देंगे भैया, मैं तो कोई नहीं कहूंगा रे साफ शब्द में ये को नहीं बोलूंगा कि भाई परिवर्तन कह दिया कि राजकुमार और भी आंदोलन ने खराब कर दियो। हालांकि मेरा संघर्ष, मेरा जीवन संघर्ष में बीता है। मधु आया अभी, इसको भी 4 दिन पहले ही अच्छी दिनों वाली सरकार ने जेल में भेज दिया, सिर्फ छात्रों की बात उठा रहा था छोरा वहां पे। मेरे कल फोन आया पुलिस से, देखो तारे नौलगढ़ को कोई नए छात्र नेता भी जेल में भेज दिया। मैंने कहा भैया संघर्ष करेगा तो जेल में भी जाएगा। मैंने कोई राजनेता का बेटा को नहीं, सड़क पर संघर्ष करके ही आगे बढ़े, आपके दिलों में जगह बनाई है। मैं मास्टर जी आपसे कहूंगा, कमल सुन लीजिए आप लोग जो तय करोगे भाई, मैं आपके साथ में तैयार हूं। हम सब लोग साथ में तैयार है। पूरी नवलगढ़ की 36 कौम की जनता तैयार है। हर आदमी रो रहा है, मेरी माता बहनों सब जब अपने बच्चे की तरफ देखते हैं तो ये घटना याद करके सब लोग डरे बैठे हैं। आज गांव के चौक में इज्जतदार आदमी शाम को 7 बजे बाहर जाना पसंद नहीं करता। वो सोचता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। गाटर लगी कैंपरें कभी किसको तोड़ रही है, कभी किसको तोड़ रही है, कभी किसको तोड़ रही है। चारों तरफ एक माहौल ऐसा बना दिया है कि हमारा नवलगढ़ शांति प्रिय क्षेत्र था। आप तीनों 1.5 सालों में तीनों थानों के मुकदमे उठा के देख लो, पता चल जाएगा कि कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। और वहां जाने के बाद में कोई शरीफ आदमी थाने के अंदर जाता है तो वो पहले 10 बार फोन करता है, भाई साहब अंदर जाते कहीं पिटेंगे तो नहीं। आप घबराओ मत, हिम्मत मत हारो, हम अंतिम समय तक साथ हैं। और जब तक हमारी इस बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा, जी जान से मैं तो स्वयं और हम सब लोग खड़े रहेंगे। आप निर्णय कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।